हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी दिन स्वामी विवेकानंद के जन्म के दिवस के साथ साथ राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चूँकि स्वामी विवेकानंद का युवाओं से एक विशेष रिश्ता था, वे स्वयं भी सिर्फ 39 वर्ष की अल्पायु में यानी लगभग युवावस्था में ही परम गति को प्राप्त हो गए थे। इसलिए भी उनके और युवाओं के बीच के रिश्तों को गहराई से जानने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद का योगदान भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अद्वितीय है, पर स्वामी जी ने जिसे सबसे अधिक प्रभावित किया और प्रेरणा दी वह युवा पीढ़ी ही थी। वे चाहे भारत में रहे हों या दुनिया के भ्रमण पर, उन्होंने युवाओं से संवाद का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। आखिर स्वामी जी ने युवाओं के लिए क्या संदेश दिया, वह युवाओं से क्या चाहते थे और आज के युवा स्वामी विवेकानंद से क्या प्रेरणा ग्रहण करें, और वास्तव में स्वामी जी से अगर युवा प्रेरणा ग्रहण करें तो उनका जीवन बन जाए। इसका उत्तर 2 शब्दों में है। पहला शब्द है जागो और दूसरा है जानो। पश्चिमी देशों के दौरे के बाद भारत आगमन पर स्वामी जी ने मद्रास वर्तमान चेन्नई में युवाओं को संबोधित करते हुए कठोपनिषद के एक सूत्र युवाओं को दिया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधत। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधत, यानी उठो जागो और अभीष्ट को प्राप्त करो। और उनका दूसरा मंत्र था अपने राष्ट्र को, इसकी महान संस्कृति को, इसकी सभ्यता को और यहाँ के धर्म को जानो जो मानव मात्र की सेवा की बात करता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि किसी भी समाज व राष्ट्र की मूलभूत चेतना उसकी युवा शक्ति में ही निवास करता है। इसीलिए उन्होंने युवा शक्ति को भविष्य निर्माता के रूप में देखा और उससे संवाद कायम किए। युवाओं को भारत की उत्कृष्ट, उदात्त और महिमावान संस्कृति का बोध कराते हुए उन्होंने कहा, अपने महिमावान अतीत को मत भूलो, स्मरण करो हम कौन हैं, किन किन पूर्वजों ने, महान पूर्वजों ने का रक्त हमारी नसों में प्रवाहित हो रहा है। एक ऐसे महान भारत की नींव रखो जो विश्व का पथ प्रदर्शन कर सके। स्वामी विवेकानंद भारत के उन महापुरुषों में अग्रणी हैं जो युवाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। वे भारतीय युवा प्रेरणा के प्रतीक पुरुष या यूथ आइकॉन हैं। उनका तेजस्वी शरीर और संपूर्ण व्यक्तित्व इतना आकर्षक, प्रभावी, भव्य और उदात्त है कि बरबस ही युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। स्वामी जी ने न सिर्फ अपने समय में युवाओं को जागृत किया, बल्कि आज भी उनके विचार युवाओं को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचने की क्षमता रखते हैं। एक युवा में कितनी ऊर्जा और तेज होता है, वह इस ऊर्जा का समाज के लिए किस तरह उपयोग कर सकता है, स्वामी विवेकानंद का स्वयं का जीवन इसका श्रेष्ठतम उदाहरण है। मात्र 39 वर्ष की आयु में देह त्यागने वाले इस महापुरुष में हम वो सारे गुण देख सकते हैं जिनकी एक युवा में जरूरत होती है या एक युवा से जिन गुणों की अपेक्षा की जाती है। स्वामी जी स्वयं अपने जीवन और कर्म से युवाओं के सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं। संचार करने और किसी भी संचार को ग्रहण करने की सबसे उपयुक्त आयु युवावस्था ही होती है। स्वामी जी स्वयं युवा थे और एक युवा क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है, उसकी सामर्थ्य और उसकी कमजोरियां क्या हैं, वे अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए उन्होंने सर्वाधिक संचार या संवाद युवाओं के साथ ही किया। युवाओं से बातचीत करते समय उनकी भाषा और शैली अलग ही नजर आती थी। वह युवाओं से किसी प्रकार से हम उम्र दोस्त की तरह ही बात करते हैं, उन्हें पूरे अधिकार से समझाते भी हैं, झिड़कते या फटकारते भी हैं और प्यार भी करते हैं। वह युवाओं की कमियों और कमजोरियों को बताते जरूर हैं, लेकिन उनकी क्षमता पर अविश्वास नहीं करते। वे मानते हैं कि वह अपार ऊर्जा के स्रोत हैं और उन्हीं में देश बदलने की क्षमता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक बार यदि भारत का युवा पूरे संकल्प के साथ उठ खड़ा हुआ तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद की यह भविष्यवाणी कई मामलों में सच हो रही है। भारत के कई युवा दुनिया भर के बड़े नेतृत्व संस्थानों का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके ज्ञान, प्रतिभा और उनकी ऊर्जा ने पूरे विश्व को चमत्कृत कर दिया है। अमेरिका हो या इंग्लैंड या जर्मनी, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष तक सार्वजनिक रूप से भारतीय युवा शक्ति का लोहा मान चुके हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा ने तो कई बार अमेरिकी युवाओं से कहा था, संभलो, भारत का युवा आकर तुम्हें पीछे धकेल देगा। स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था कि नए भारत का निर्माण युवा पीढ़ी ही करेगी। वे कहते हैं, युवकों, नवयुवकों,
तुम्हारे ऊपर ही मेरी आशा है। क्या तुम अपनी जाति और राष्ट्र की पुकार सुनोगे? यदि मुझ पर विश्वास है तो मैं कहूँगा, तुम में से प्रत्येक का भविष्य उज्ज्वल है। अपने ऊपर अगाध और अटूट विश्वास रखो। तुम सारे भारतवर्ष को पुनर्जीवित करो। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि असीमित ऊर्जा और बल से भरी युवा पीढ़ी ही सारी समस्याओं का हल निकालेगी। मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, नई पीढ़ी में है। मेरे कार्यकर्ता उसमें से आएंगे, सिंहों की भांति समस्त समस्याओं का हल निकालेंगे। स्वामी जी युवकों से सीधा संवाद करते हुए उन्हें देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले को प्रेरित करते हैं। बलशाली, स्वस्थ, तीव्र मेधा वाले और उत्साहयुक्त युवक ही ईश्वर के पहुंच पहुंच सकते हैं। तुम्हारा भविष्य निश्चित करने का यही समय है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अभी इस भरी जवानी में, इस नए जोश में तुम काम करो। जीर्ण शीर्ण हो जाने पर काम नहीं होगा। काम करो, क्योंकि काम करने का सही समय है। अपनी जाति, देश, राष्ट्र और समग्र मानव समाज के कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग करना सीखो। जीवन में क्या है, अपने आगे एक महान आदर्श खड़ा करें और उसके लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दें। यही हमारा निश्चय हो। एक बार एक नवयुवक स्वामी जी के पास गया और उनसे बोला, स्वामी जी मुझे गीता समझा दीजिए। स्वामी जी ने उससे कहा, गीता समझने का वास्तविक स्थान फुटबॉल का मैदान है। जाओ, घंटे भर खेल कूद लो, गीता तुम स्वयं समझ जाओगे। वह युवाओं को बलवान और निडर बनने का संदेश देते हुए कहते हैं, निर्बल के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। दुर्बलता चाहे तन की हो या मन की, वह मनुष्य जाति के लिए सर्वनाश का कारण बनती है। उन्होंने कहा, मेरे नौजवान दोस्तों, बलवान बनो। तुम्हारे लिए मेरी यही सलाह है कि गीता का उपदेश कायरों को नहीं दिया गया था, किंतु अर्जुन को दिया गया था, जो बड़ा सूरवीर, पराक्रमी और क्षत्रिय शिरोमणि था। भगवान कृष्ण के उपदेश और अलौकिक सत्य तुम तभी समझ सकोगे जब तुम्हारी रगों में खून कुछ और तेजी से दौड़ेगा। विवेकानंद युवकों को अपने जीवन का उद्देश्य तय करने के लिए प्रेरित करते हैं। कहते हैं कि न तो कीड़े मकोड़े की तरह जियो, न उनकी तरह मरो। तेरे मेरे जैसे न जाने कितने कीड़े पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं। इससे दुनिया को क्या हानि लाभ। एक महान उद्देश्य लेकर मर जा, मरना है तो, पर अच्छा उद्देश्य लेकर मरना ठीक है। तुम ही लोग देश की आशा हो। तुम्हें कर्महीन देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। लग जा, काम में लग जा, विलम्ब न कर। मृत्यु तो दिन ब दिन निकट आ रही है। बाद में करूंगा यह कहकर बैठा न रह। यदि बैठा रहेगा तो फिर तुझसे कुछ नहीं हो सकेगा। युवाओं को शक्तिशाली और ऊर्जावान बनाने पर उनका सर्वाधिक जोर था। आज हमें जिसकी आवश्यकता है वह है लोहे के पुट्ठे और फैलाद के स्नायु। हम लोग बहुत दिन रो चुके, अब और रोने की आवश्यकता नहीं। अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मर्द बनो। हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सकते हैं। हमें ऐसे सिद्धांतों की जरूरत है जिससे हम मनुष्य हो सके। हमें ऐसे सर्वगुण संपन्न शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके। उनका कहना था, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सको। जिस समय जिस काम का संकल्प करो उस काम को उसी समय पूरा करो, वरना लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। उनके अनुसार दिन में एक बार खुद से बातें करो, वरना आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने का मौका खो दोगे। और खुद को कभी कमजोर न समझो, क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप है। स्वामी जी का मानना था, किसी भी देश का विकास उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। इसीलिए राष्ट्र को चिंतक और अच्छे विचारों वाले युवाओं की आवश्यकता है। स्वामी जी युवाओं को चरित्र और आचरण की शुद्धता बनाए रखने का संदेश देते हैं। वे कहते हैं, निस्वार्थ बनो। कभी एक मित्र की पीठ पीछे दूसरे की निंदा करते मत सुनो। मैं चाहता हूँ हम में से किसी प्रकार की कपटता, मक्कारी, कोई दुष्टता न रहे। मेरे साहसी बच्चों, आगे बढ़ो, चाहे धन आए या ना आए, आदमी मिले या ना मिले, बस आगे बढ़ो। तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। असत्य को पास न फटकने दो, सत्य पर डटे रहो, बस तभी हम सफल होंगे। शायद थोड़ा अधिक समय लगे, पर सफल हम अवश्य होंगे। भविष्य की 50 सदियां तुम्हारी ओर ताक रही हैं। भारत का भविष्य तुम पर ही निर्भर है। करते जाओ। स्वामी विवेकानंद ने पराधीन भारत में विघटित होते जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए युवा पीढ़ी पर ही सबसे अधिक भरोसा किया। महिमा मंडित भारत भूमि के आध्यात्मिक वैभव के क्षरण और निष्क्रिय होती युवा चेतना के सुषुप्ति को देख जैसे उनकी आत्मा हाहाकार कर उठी। उन्होंने सिंह गर्जना करते हुए राष्ट्र की सुषुप्त युवा चेतना को झकझोर कर जगाते हुए कहा, उठो, जागो, आलस्य, दुर्बलता और व्यामोह को त्यागो। तब तक चैन न लो जब तक अभिप्सित लक्ष्य को प्राप्त न कर सको। स्वामी जी युवाओं में उत्कृष्ट संस्कारों का जागरण करना चाहते थे। उनकी स्पष्ट धारणा थी कि संसार
संस्कार समाज की शिराओं में बहने वाले रक्त की भांति होते हैं। उनकी उत्कृष्टता से समाज का उन्नयन होता है, उनकी निष्कृष्टता से समाज का पतन। युवा पीढ़ी के विकृत संस्कारों को वे समाज के पतन का कारण मानते थे। उन्होंने एक व्याख्यान में कहा था, युवा चेतना यदि घोर नास्तिक हो जाए तब भी उनकी उतनी खतरनाक नहीं जितनी वह कुसंस्कारी होने पर होती है, क्योंकि नास्तिक को तो राह पर लाया जा सकता है, किंतु कुसंस्कारी को विनाश के गर्त में समाने से बचाना असंभव है। कदाचित स्वामी जी की दृष्टि ने आज के संस्कारहीन समय के परिदृश्य को बहुत पहले ही पढ़ लिया होता। स्वामी विवेकानंद ने भारत के कई महापुरुषों को प्रेरणा दी। देश में युवाओं के एक और प्रेरणा स्रोत एवं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस स्वयं विवेकानंद के विचारों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने एक बार लिखा था कि वे स्वामी विवेकानंद इतने महान, गहन और बहुमुखी थे कि मैं घंटों लिखकर भी इन महापुरुषों की महिमा के प्रति तनिक भी न्याय नहीं कर सकूंगा। वह विश्व के प्रथम ऐसे सर्वोच्च स्तर के योगी थे जिन्होंने ब्रह्म साक्षात करने के बाद भी स्वदेश एवं मानवता के लिए नैतिक आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। अभी तक अगर आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक्सीलेंस इन एजुकेशन पर आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलेंगे जो कि बहुत रोचक तरीके से बनाए गए हैं। जरूर बने रहिए एक्सीलेंस इन एजुकेशन। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।